दोस्तों, सीमा की बहन रीमा का एक और ऑडियो पैगाम आ गया जिसमें सीमा की बहन रीमा ने फिर से सीमा को एक गुप्त मैसेज भी दे दिया और एक पैगाम भी दे दिया और सीमा को लताड़ भी दिया। पूरी बात क्या की है, पूरी ऑडियो आप सुनिएगा और आप सुनकर ये जज कीजिएगा कि जो औरत अपनी बहन को गलत काम के लिए उकसाती है, गलत काम के लिए जाने को बोलती है और उसके बच्चों की देखभाल करती है, आज वो उसके लिए इस तरह के ऑडियो पैगाम दे रही है। ये भी कोई 2-3 महीने बाद एक छोटा सा ऑडियो पैगाम, वीडियो पैगाम दे देती है और बाद में फिर सो जाती है। बाद में कुछ दिन बाद इसको याद आता है कि मुझे सीमा को पैगाम देना चाहिए। ये उठती है नींद से और ये फौरन वीडियो रिकॉर्ड करती है, ऑडियो रिकॉर्ड करती है और सीमा को भेज देती है। ये अगर मेरा एक सवाल है रीमा से, रीमा अगर उस वक्त तुम ये चीजें सोच लेती, जब इसका चक्कर इससे चल रहा था, जब ये घर से जाती थी बच्चे तुम्हारे पास छोड़कर, हैदर को तुम इन्फॉर्म कर देती तो शायद उसका घर हैदर का बच जाता। मैं तो ये समझता हूं इसका सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आती है। तुम्हें एक एक बात का पता था। तुम्हें पता था कि ये जफर बलोच के साथ रंगरलियां मनाती है। तुम्हें पता था कि ये जहीर के साथ रंगरलियां मना चुकी थी। तुम्हें पता था कि हैदर भाई की पीठ के पीछे ये उसकी पीठ में छुरा घोंप रही है। फिर तुमने हैदर को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? और अब तुम बड़ी यहां पर आ जाती हो बार बार मीडिया पर कि मैं वो, सीमा ये करो, सीमा वो करो। पिछले दिनों सीमा ने तुम्हें अच्छा लथाड़ा था और तुम्हारी बोलती बंद कर दी थी। आज फिर तुम्हारा एक वीडियो पैगाम आ जाता है, ऑडियो पैगाम आ जाता है। आखिर ये क्या है? क्या करना चाह रही हो? क्या साबित करना चाह रही हो? इधर हैदर का घर बिगाड़ने में मैं ये समझता हूँ सीमा से ज्यादा तुम्हारा हाथ है। दोस्तों, ये ऑडियो सुनिए। रीमा, सीमा की बड़ी बहन, लगता है मैं सीमा तक पहुंचना चाहती हूँ कि सीमा प्लीज 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 देखो, ऐसा मत करो। प्लीज वापस आ जाओ, अपने बच्चों को वापस लेके आ जाओ। तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, ना कि वहाँ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो सीमा? देखो हैदर भाई बेचारे तुम्हारे लिए क्या से क्या नहीं कर रहे। वो बेचारे अपने बच्चों को पाने के लिए पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। तुम सोचो, तुम डरो मत, तुम्हें यहाँ कोई नहीं मारेगा। तुम फिर से अपना घर बसाओ, वापस आ जाओ, अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान में रहो। वहां ना तुम्हारा मुस्तकबिल है, ना तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल है। और मैंने सुना है कि तुमने मेरी वीडियो जो देखी है, तुमने मेरी रिकॉर्डिंग जो सुनी है, तुम बोल रही हो कि मेरी बहन नहीं है। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ? इसको देखो, तुम्हें पता है ना ये कौन है? और ये तस्वीर सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। तुम्हें पता है ये फरवा है, इसको मैंने पाला था, ये मेरी बेटी थी। तुम इसको भी लेके चली गई। तुम इतनी झूठ क्यों बोल रही हो सीमा? खुदा के वास्ते वापस आ जाओ, अपने बच्चों का सोचो, अपना मत सोचो। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। तुम खुद सोचो। देखो, हमारे अब्बू बिल्कुल ठीक थे, लेकिन एक दिन वो हमारे अब्बू को पता नहीं क्या हो गया और वो हमें छोड़ के चले गए। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कल को कुछ हो जाता है तो तुम्हारे बच्चों का कौन है वहां पे? प्लीज वापस आ जाओ सीमा, अपने बच्चों का सोचो, परवा का सोचो, परिया का सोचो, मुन्नी का सोचो, फरहान का सोचो। तुम्हें पता है ना उनका कोई नहीं है वहाँ। इंसान अपनों पे भरोसा नहीं कर सकता और तुम गैरों पे भरोसा करके बैठी हो वहां पे। तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, अपने बाप के साथ है। तुम हैदर भाई को गुंदी गुंदी बोलती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारा शौहर है। उस बेचारे ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? वो बेचारे एक दिन भी घर नहीं बैठते। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा पीछे तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। वो अपने बच्चों को ताके रहेंगे। और देखना, खुदा मतलब कोई भी हो, कोई भी पाक हस्ती हो, अल्लाह साईं उसका साथ देता है जो सच होता है, जो सच्चा होता है। जिसके साथ जुल्म होता है ना, उसके साथ बाकी इंसाफ होता है। और ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। कहते हैं ना, वो जब हक की लाठी पड़ती है ना तो सच सारे बाहर आ जाते हैं। तुम इतने बड़े झूठ बोलती हो। हैदर भाई बेचारा ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? उस बेचारे ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुम एक बार भाग के गई थी ना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम फिर भाग जाओगी? तुम्हारी बहन भाई का, तुम्हारे खानदान वालों का, तुम्हारे बच्चों का भी जीना आराम हो जाएगा। अब तुम कहती हो कि अगर तुम्हारे बच्चे वापस चले जाएंगे तो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे गुनाह की सजा मिलेगी। मतलब तुम मानती हो ना कि तुमने गुनाह किया है।
और मैं हुकूमत से कहना चाहूंगी कि सीमा जो भी बोलती है झूठ बोलती है। मुझसे बढ़कर उसे कौन जानता होगा, मैं उसकी बहन हूँ, मुझसे बढ़कर उसे कोई नहीं जानता। वो जो भी बोल रही है वो झूठ बोल रही है, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। और सीमा को पता है कि ये परवा की तस्वीर सिर्फ उसकी बहन के वास्ते है। अगर मैं तुम्हारी बहन नहीं तो ये तस्वीर मेरे पास क्या कर रही है। और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो बच्चों की मेरे पास है, वो भी मैं जरूर दिखाऊंगी। मैं बस हुकूमत में भारत वालों से कहना चाहती हूँ कि हमारी बहन को, मेरे बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजो। उनका मुस्तकबिल अपने बाप के साथ है पाकिस्तान में, वहाँ वो क्या करेंगे। आज तक सीमा ने बच्चों को वहाँ क्या सिखाया है, कुछ भी नहीं। बस वो सारा दिन वहाँ इंडिया वाले उसको नचाते हैं पैसे कमाने के लिए, और वो नाचती है उनके इशारों पे, क्योंकि वो उसकी से सब कुछ करवाया जा रहा है। वो जो भी कर रही है उससे वहाँ करवाया जा रहा है, उससे या मारा जा रहा है या पीटा जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है उससे वो करवाया जा रहा है। ठीक है। और मैं एक बात और कहूंगी कि सब लोग कहते हैं कि इन लोगों को सब पता था, इन लोगों ने हैदर को क्यों नहीं बताया जब सीमा पहले नेपाल गई थी। तो मेरे बहन भाइयों, हमें नहीं पता था कि सीमा कहाँ गई है। सीमा ने हमें बताया था कि वो लाहौर जा रही है जियारत पे। वहाँ हम भी गए जियारत करने, लाहौर, पाकिस्तान का सूबा पंजाब में है वो लाहौर। हम भी वहाँ गए, हमने भी बीबी रुकैया की जियारत की, तो उसने कहा कि मैं जियारत पे जा रही हूँ। तो हम गांव में थे, और जो कहते कि सुमेरा के पास बच्चे छोड़ के, सुमेरा कराची में तो नहीं रहती, सुमेरा तो गांव में रहती है। तो हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि हैदर भाई से तो उसने कभी भी उसे बात करना नहीं छोड़ी, हैदर भाई से कभी भी नहीं छोड़ी। तो हैदर भाई को तो वो सब कुछ बताती थी, तो हमें क्या पता था कि हैदर भाई को कुछ पता है कि कुछ नहीं पता। देखिए, अब जब हैदर भाई से सीमा का अब राब्ता नहीं हुआ, तो हैदर भाई ने हमें कॉल करके बताया कि 2 दिन हो गए सीमा ने मुझसे राब्ता नहीं किया। तो हमें पता लगा, अगर पहले भी अगर वो ऐसा कुछ भी पता होता या हैदर भाई को भी कुछ पता होता तो हमें जरूर खबर लगती। हैदर भाई हमें कॉल करके बताते कि सीमा ने उससे राब्ता नहीं किया, लेकिन सीमा तो हमेशा उससे राब्ता करती थी। सीमा अभी भी झूठ बोल रही है। और अगर आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप लोग चाहोगे कि आपकी बहन, आपके जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे मासूम हैं, जिनका कोई नहीं अपने माँ बाप के सिवा इस दुनिया में, क्या आप लोग चाहोगे कि वो किसी गैर मुल्क में जाके रहें, और वो भी बिना वीजा के चली जाए और वो वहां जाके फंस जाए? क्या आप लोगों का दिल चाहेगा, जो हम लोग ऐसा चाहेंगे कि हमारे बच्चे वहां फंस जाए? हम क्या दुश्मन है? दुश्मन नहीं है हम अपने बच्चों के। वो 4 मासूम बच्चे, वो हम पे जान छिड़कते हैं। मैं भारत की मीडिया वालों से कहना चाहूंगी कि आप जाओ, फरवा से पूछो हमारे बारे में। फरवा से पूछो कि पाकिस्तान में उसकी अम्मी है, वो बोलती है, वो बोलेगी कि हाँ वाकई मेरी पाकिस्तान में अम्मी है, क्योंकि उस फरवा को मैंने पाला है माँ की तरह। और फरहान को पता है कि उसका बाप है। क्या तुम्हें याद है? तुम्हें सिर्फ ये याद है कि तुम्हें नाचना है, तुम्हें वीडियो बनानी है, तुम्हें पैसे कमाने हैं। उस सचिन के बाद, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, आज वो इतने अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास इतना बड़ा घर बन गया, उसके पास हर चीज है। तो कहाँ से आ गई? वो सीमा को नचा रहा है वहां से। सीमा को उन लोगों ने भड़काया है, सीमा को उन लोगों ने पता नहीं सीमा के साथ क्या किया है। सीमा इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे वो पागल हो गई है, जैसे वो अपने होशो हवास में ना हो, जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। क्योंकि अब सीमा ऐसी नहीं थी जैसी अब सीमा को दिखाया जा रहा है। वहां बहुत कुछ गलत हो रहा है। मैं इंडिया की भारत से इंडिया सरकार से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं सामने नहीं आ सकती, मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। खुदारा हम पे रहम करें। हमारे 4 मासूम बच्चे हैं वहां पे, सीमा है वहां पे, उसको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट करो। बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे है, पाकिस्तान में अपने बाप के साथ है। वहां ट्यूशन पढ़ के वो अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। वो मुसलमान है, वहां भी मुसलमान रहते हैं, वो मुसलमान है। कुछ सोचो, हमारी बात को समझो। वो पाकिस्तानी है, उनको पाकिस्तान भेजें। जैसे अंजू, सब लोग बोलते हैं कि अंजू वापस चली गई, अंजू वापस चली गई, उन लोगों को पाकिस्तान ने निकाल दिया। तो आप भी निकालो ना, सीमा को वहां से निकालो, उसको वापस पाकिस्तान भेजो।
और दूसरा कि सब लोग बोलते हैं कि आपकी बहन तो पाकिस्तान में नाचती थी, मुजरा करती थी, ये करती थी, वो करती थी, आप लोग को पता नहीं था। हमें कैसे पता लगेगा? उसको अपने घर में रहती है, हम अपने घर में रहते हैं, ठीक है। और ना ही हमने कभी उसका मोबाइल चेक नहीं किया, क्योंकि हम उस पर शक तो नहीं करते थे ना। वो शादीशुदा 4 बच्चों की माँ है, अपने शौहर के साथ हंसी खुशी रहती थी, अपनी जिंदगी गुजारती थी। अचानक से उसको क्या हो जाता है, वो भारत चली जाती है, हमें पता नहीं लगता। हमने 3 महीने तक सीमा को यहाँ पाकिस्तान में ढूंढा था, हर जगह सीमा को ढूंढा, जब तक हमें सीमा का पता, जब हमने न्यूज देखी टीवी में, तो हमें पता लगा कि वाकई सीमा यहाँ तो